साल अव्वल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की जो क्लास है वो है इस्लामियात इख्तियारी यानी इस्लामिक स्टडी इलेक्टिव। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अरब क़ब्ल इस्लाम पस मंज़र देखेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ये हमारी किताब है इस्लामियात इख्तियारी 11वीं जमात आफाकी तहज़ीब व तमद्दुन। ये आप सबके पास मौजूद भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ भी चुके हैं। ये फ़हरिस्त है जिसमें सेक्शन ए सबसे पहले बाब अव्वल है तहज़ीब व तमद्दुन, इसमें आप पढ़ चुके हैं। बाब दिवम इस्लामी माशरे में ज़िंदगी के दायरा कार, इसमें भी आप कुछ पढ़ चुके हैं। घरेलू या आइली ज़िंदगी बाब सिवम, इसमें भी आप कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बाब चहारम इस्लामी निज़ाम तालीम, ये भी आप इसमें तकरीबन पढ़ चुके हैं। तो अब ऑनलाइन क्लासेस में जो चीज़ हमने शुरू करनी है वो है हमारा बाब हफ्तम सेक्शन बी तारीख़ इस्लाम अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए इसको शुरू करते हैं जी। ये हिस्सा हमने पढ़ना है तारीख़ इस्लाम अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब क़ब्ल इस्लाम पस मंज़र, इसका देखेंगे हम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अरब क़ब्ल इस्लाम पस मंज़र। वजह तस्मिया देख लेते हैं। अरब की वजह तस्मिया के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा हैं। अहले लुग़त कहते हैं कि अरब के मानी फ़साहत और ज़ुबान आवरी के हैं, और चूँकि अहले अरब अपनी ज़ुबान आवरी के सामने तमाम दुनिया को कमतर समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को अरब कहलाया और दुनिया की तमाम कौमों को अजम यानी गूंगा कहकर पुकारा। एक राय यह है कि अरब अरबा से है, जिसके मानी सामी ज़बानों में दश्त और सहरा के हैं। चूँकि अरब का बेशतर हिस्सा दश्त और सहरा पर है, इसलिए तमाम मुल्क को अरब कहने लगे। ये तो इसकी वजह तस्मिया है। आगे हदूद अरबा देख लेते हैं। जोग्राफियाई के एतबार से अरब एक जजीरा नुमा है जिसके तीन तरफ पानी है और एक तरफ खुश्की है। मगरब में बहरा कर्ज़म, आबना स्वेज़ और बहरा रूम है। मशरक़ में खलीज फ़ारस और बहर ओमान है। जनूब में बहर हिंद है और शमाल में इराक़ और शाम है। अरब महल्लक़ों के एतबार से दुनिया के वस्त में वाक़ है। बरअज़म यूरोप, बरअज़म अफ़्रीका और बरअज़म एशिया के यहाँ से बराबर हैं। इसी वजह से मक्का को नाफ़े ज़मीन भी कहा जाता है। रकबा और आबादी अरब का मजमूई रकबा 12 लाख मुरबा मील है, और बाकी इसके जो हैं अरब की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है। अब तो काफ़ी हो चुकी होगी। इसके अलावा तबई इसकी हालत देखें तो मुल्क अरब में कोई दरिया नहीं, पहाड़ों से चश्मे जारी रहते हैं। ये चश्मे फैल कर थोड़ी दूर तक मसनूई आबशारें बन जाती हैं, फिर रेगिस्तान में जज़ब हो जाते हैं और फिर समुद्रों में गिर जाते हैं। तो ये तो थी इसकी तबई हालत। इसके अलावा आबो हवा महल्लक़ों के एतबार से हर मुकाम की आबो हवा मुख्तलिफ है, लेकिन अमूमन गर्म और खुश्क है। आगे अगर देखें तो अरब के अक़वाम और कबाइल। मौरख़ीन अरब ने अक़वाम व कबाइल अरब को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 अरब बायदा, नंबर 2 अरब आरबा, नंबर 3 अरब मुस्तारिबा। अरब बायदा किसे कहते हैं? यानी अरब के कदीम तरीन कबाइल जो इस्लाम से पहले ही फना चुके थे, मसलन आद, समूद वगैरह। इसके अलावा अरब आरबा बनु कहतान जो अरब बायदा के बाद अरब के असली बाशिंदे थे और जिनका असल मस्कन मुल्क यमन था। उस ख़ानदान की 3 बड़ी शाखें थी, क़ज़ा, कहलान, अज़तमीर। बनु हज़ा और हज़रज का ताल्लुक़ उसी शाख से है। अरब मुस्तारबा जो तीसरी है किस्म, बनु इस्माइल यानी हज़रत इस्माइल की औलाद जो हजाज़ में आबाद थी, इन्हें बनु अदनान भी कहा जाता है। ज़ुहूर इस्लाम के वक्त बनु कहतान और बनु इस्माइल, जिनको अदनानी कबाइल भी कहते हैं, मुल्क के असली बाशिंदे थे, और इनके अलावा हार यहूदियों की भी आबादी थी। अरब की इलाकाई तकसीम अगर देख लें तो इलाकाई लिहाज से अरब को 8 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हजाज़, नजद, यमन, ओमान, हिजरमोत, अल-अक़सा, तहामा और यमामा। हजाज़ अरब का सबसे बड़ा सूबा है। नजद उसके मानी बुलंद के हैं। ये सूबा अरब के दरमियान में वाक़ है। यमन, इस सूबा का कुल रकबा 75,000 मुरबा मील है। ओमान, ये सूबा अरब के मशरिक़ में है। हिजरमोत, ये सूबा बहरा अरब के साहिल समुद्र के साथ ओमान और यमन के दरमियान है। अल-अक़सा इसको बहरैन भी कहते हैं। तहामा के मानी साहली इलाके के हैं, और यमामा नजद और यमन के दरमियानी इलाके को यमामा कहते हैं। जी, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।